नमस्कार दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी का एक नोटिफिकेशन जो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का आया था, उस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें होने वाली हैं वो कंप्यूटर विषय को लेकर के हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि इसमें कितना सिलेबस है, कितना कोर्स यहाँ पर है, कितना किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी होगी और कैसे हम लोग एक क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को एकदम आसानी से कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसके सिलेबस को, उसके बाद में चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको बताएं कि इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर इस तरह से है कि इसमें जनरल हिंदी 20 नंबर की पूछी जाएगी। उसके साथ में जीएस वाले पार्ट में यहाँ पर रीजनिंग भी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है और उसके साथ में उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड जीके आपका आज से ही हमारे चैनल पर शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड जीके आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो कंप्यूटर की क्लासेस है, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है कंप्यूटर का, उसको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। आइए आपको बताएं, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर करना होगा। ये है ऑफिशियल सिलेबस जो कि हमारी वेबसाइट में दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनिट के हिसाब से जो डिवीजन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड वर्ड प्रोसेसिंग है। इसके बाद में जो चौथा नंबर है वो हमारा वर्किंग ऑफ इंटरनेट है। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर थोड़ा सा जो चीजें हैं उनको और क्लियरली समझ लेते हैं पीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताएं बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, ब्लॉक डायग्राम जो होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है और उसके साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम को समझने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाता है, एल्गोरिथम भी आ जाते हैं, फ्लो चार्ट भी आ जाते हैं। तो ये सारी टॉपिक्स यहाँ पर यूनिट 1 में पूछे, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अगला नंबर आ गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में ब्लॉक डायग्राम्स हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, उनकी डिवाइसेस हो गई। उसके बाद में आ गया हमारा सॉफ्टवेयर और उसके साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट और जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 2 में अगर आप आए तो यूनिट 2 में आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी अपेक्षित होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद में फीचर्स क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में विंडोज डेस्कटॉप बूटिंग और शट डाउन और स्टैंड बाई ऑप्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड हैं। स्टार्ट मेन्यू के बारे में पूछा जाएगा। आपकी जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कीबोर्ड का शॉर्टकट वाला, कीबोर्ड के शॉर्टकट भी यहाँ पर पूछे, ये आपको ध्यान रखना है ना। कीबोर्ड के शॉर्टकट ये ऑफिस में अलग होते हैं, ऐसे अगर जनरली विंडो में बात करें तो वो शॉर्टकट कुछ अलग होते हैं ना। तो ऑफिस वाले शॉर्टकट भी आपको समझने हैं और उसके अलावा जो विंडो वाले शॉर्टकट है वो भी आपको समझने ही होंगे। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो एप्लीकेशन मैनेजमेंट यूजिंग कंट्रोल पैनल का आता है और इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, सिस्टम टूल्स क्या होते हैं उन्हें देखना, डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जिसके माध्यम से आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ती है। उसके बाद में विंडोज एक्सप्लोरर कैसे काम करता है, किस प्रकार से, आपने देखा होगा जो माई कंप्यूटर होता है ना, उसी को विंडोज एक्सप्लोरर कहेंगे। वहां पर बहुत सारे फोल्डर्स मिलते हैं, बहुत सारी फाइल्स मिलती हैं जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर होती हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से आगे कार्य करेगा। उसके बाद में अगला जो नंबर आएगा वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस का आएगा। इसमें वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड के अलावा एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड में यहाँ पर वही क्वेश्चन है, वही प्रकार है, वर्किंग क्या है वर्ड डॉक्यूमेंट की। उसके बाद में ओपनिंग, क्लोजिंग और सेविंग ऑप्शन जो होते हैं वर्ड में, उनके बारे में देखना होगा। उसके बाद में एडिट करना होगा टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को एडिट करने से संबंधित, है ना। जो छोटी छोटी लैंग्वेज चेकिंग से संबंधित ऑपरेशन होते हैं, छोटे छोटे ये टॉपिक हैं, आपको इनके बारे में भी पढ़ना होगा। ये भी पूरा कंप्लीट में डिटेल में यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्टकट्स होते हैं एमएस वर्ड के, वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। बुलेट्स नंबरिंग के बारे में पूछा जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। और इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं ना कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे एडिट मेन्यू है तो वहां पर क्या मिलेगा, फाइल मेन्यू है तो वहां पर क्या मिलेगा, हेडर फूटर है वहां पर क्या मिलेगा, टेबल्स कैसे इंसर्ट होती हैं किसी भी एमएस वर्ड में, है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। उसके अलावा पिक्चर्स आप कैसे इंसर्ट करते हैं, वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, ये वाली जानकारी भी आपसे अपेक्षित रहेगी।
उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो एक्सेल का आता है और एक्सेल में यहाँ पर चार्ट को अरेंज करना, ग्राफ को बनाना, शॉर्टकट का प्रेजेंटेशन में यूज़ करना, शॉर्टकट का स्लाइड्स में यूज़ करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएँगी। पावर पॉइंट में भी वही चीज़ें हैं, उसके साथ में एक्सेल में भी ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। मैथमेटिकल स्टैटिक्स कैसे हैं, फॉर्मूला कैसे लगाना है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या हैं एक्सेल के केस में और कीबोर्ड के शॉर्टकट क्या है पावर पॉइंट और वर्ड के केस में, है ना? तो एमएस वर्ड से संबंधित आपके यहाँ पर शॉर्टकट्स भी पूछे जाएँगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर जो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग से संबंधित भी चीज़ें पूछी जाएँगी, मतलब जैसे फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा साइज़ आप कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी फ़ॉन्ट का, है ना? ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। एनिमेशन है, जैसे पावर पॉइंट पे एनिमेशंस होते हैं, वो एनिमेशंस आप कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको बताएँ कि यहाँ पर स्लाइड की ट्रांज़िशन भी हैं, स्लाइड को डिलीट करना, जैसे पावर पॉइंट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और बता दें, वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग इंटरनेट की वर्किंग क्या है? अब इसके बाद में एमएस ऑफिस के बाद में जो अगला पड़ाव आएगा वो हमारा इंटरनेट आएगा। तो अभी तक आपने देखा ना, अभी तक आपने देखा कि हमने शुरुआत में बेसिक्स पढ़ लिया, बेसिक्स के बाद में जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के लिए हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में कर लिया। उसके बाद में अब सॉफ्टवेयर के बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उनके बारे में देख लिया। अब उसके बाद में अगर आपको फाइल शेयर भी तो करनी होगी ना, फाइल शेयर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की, तो वो इंटरनेट के बारे में भी पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। डब्ल्यू क्या है, आईएसपी क्या है, है ना? यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, इंटरनेट का यूज़ क्या होता है, इंजन्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है ना? इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएँगी क्रैश कोर्स में, है ना? आपको बता दें जो यूट्यूब पर हम लोग करेंगे वहाँ पर हम लोग एमसीक्यू प्लस थ्योरी करेंगे। इसके अलावा जो पेड में करेंगे वहाँ पर डिटेल में थ्योरी, बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी वहाँ पर हम लोग पेड कोर्स में करने वाले हैं। तो आपको बस यहाँ पर एनरोल हो जाना है, उसके बाद में आपकी तैयारी की ज़िम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है? उसके बाद में इसके बाद क्या है, इंटरनेट के बाद में जो आप देखिए इंटरनेट से बहुत सारी फाइल्स आती हैं, कई फाइल्स आपके लिए अच्छी हैं और कई फाइल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है ना? तो ये जो फाइल्स होती हैं, ये अच्छी और बुरी फाइल्स जो होती हैं, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि वायरस आपके पास में ना आए, बम्स आपके पास में ना आए, ट्रोजन, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर सिस्टम में ना आने पाएँ, इसका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जाएँगी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जाएँगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कंप्लीट डिस्कशन रहा जिसके माध्यम से आपने कंप्यूटर विषय जो हमारा यूके ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित सिलेबस को आपने जाना, है ना? इसके अलावा आपको बताएँ जो इसमें और भी चीज़ें पूछी जाएँगी, जो और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाएँगे ना, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, साथ में उत्तराखंड जीके है, तो उससे संबंधित जो प्रिपरेशन है ना, इससे संबंधित जो प्रिपरेशन है ये आपकी यूट्यूब पर चलेगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के मेंशन करेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत है ना? तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक्टिव होना पड़ेगा और उसी के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को आगे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कोर्सेज़ को आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी फ़िलहाल में ये जो प्रिपरेशन है वो कंप्यूटर की रहेगी, लेकिन आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो पूरा कंप्लीट जीएस और उत्तराखंड जीके इसके साथ में जनरल हिंदी सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा आपको शिक्षा टाउन में, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है? तो बने रहिए लगातार शिक्षा टाउन के साथ में और हाँ, अगर किसी भी प्रकार के कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे, वहाँ पर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए लगातार और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए शिक्षा टाउन के साथ में। जय हिंद।